वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आज की टॉपिक का नाम है रूट टेक्निक। अगर रूट टेक्निक की बात करूं तो जो सिंपल क्वेश्चंस आपके रूट पे बेस्ड आते हैं, जो आपको सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं, वो तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। जब पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको गेट के एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है आपको √42 प्लस √42, ठीक है। कई बार आपको ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं, कई बार आपको यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ रूट की बात करूं तो देखो, आपका अगर मैं बोलूं आपको √4, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नहीं समझाऊंगा आपको, वो आपका आंसर आएगा यहां से 2। मैं आपको बोल रहा हूं √8, आपका आंसर आएगा यहां से 2√2। यही बात है ना आपका यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपके टर्म्स को इंक्रीज कर दूं, कैसे इंक्रीज, मैं यहाँ पे कर रहा हूं आपका √8 प्लस √8 प्लस √8। अगर मैं क्वेश्चन आपका ये बना दिया तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना आना चाहिए कि यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर? यही कुछ क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ लिए हैं। ये 5 टाइप के क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं यहाँ पे आपका एक सिंपल क्वेश्चन उठाऊं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पिक करता हूं। ये क्वेश्चन हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या था आपका यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है, 9th क्लास की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका ये। 20 प्लस 20 सो ऑन इनफाइनाइट टाइम, इसकी आपको यहां पे वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 प्लस √20 प्लस √20, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, हम बोलते थे यहां पे लेट x बराबर 20 प्लस √20 प्लस √20 सो ऑन। ये बनता है आपको यहां टर्म। अगर आपका x इसके बराबर है तो अगर मैं इस रूट को यहां से हटाना चाहूं तो इस रूट को यहां पे कैसे हटाऊंगा, मैं इसको स्क्वायर करूंगा, है ना। तो ये आपस में कट गया और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो क्या है आपका यहां से मेरे पास x² इक्वल टू 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस इनफाइनाइट टाइम। ये टर्म है आपकी यहां पे, बिल्कुल। अब इस 20 देखो मेरे पास यहां पे क्या हुआ आपका, देखो अगर मैं बोलूं कि आसमान में आपके अनगिनत तारे हैं, अगर उसमें से एक तारा आपका टूट जाता है तो वहां पे मैं पूछूं कि कितने तारे रह गए, आप ये थोड़ी बोलोगे कि अनगिनत -1, जब बोलो इनफाइनाइट -1, आप उसको भी इनफाइनाइट ही बोलोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे अगर इनफाइनाइट टाइम्स √20 में से मैं एक √20 माइनस करूंगा तो यहां पे आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। तो फिर से आपका इनफाइनाइट ही बना यहां पे। तो ये पूरी टर्म आपकी एक्चुअल में क्या है यहां पे, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये टर्म आपकी किसके बराबर है यहां पे, ये आपकी इक्वल टू क्या, आपकी x। तो यहां पुट करूंगा आपका आएगा x² इक्वल टू 20 प्लस x। तो यहां पे बन के आएगा आपका ये x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0। अगर इस टर्म को स्प्लिट करूं तो आपका स्प्लिट होगी यहां पे x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। स्प्लिट हुआ तो स्प्लिट होने के बाद आपका यहां मैं कॉमन लूंगा आपका x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। यहां से बनेगा आपका x प्लस 4 और दूसरा बनेगा आपका x माइनस 5 बराबर 0। तो काट यहां पे मेरे पास वैल्यू बन के आएगी आपकी x इक्वल टू -4 और 5, लेकिन -4 वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर यहां से क्या आएगा, सिंपली आपका 5। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, 5। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको एग्जाम में टाइम लगेगा। मैं आपको यहां पे इसका छोटा सा फंडा बताता हूं। वो फंडा आपका यहां पे क्या लगा करता है, देखो आप यहां लिख लो रूल नंबर 1, ठीक है। कुछ 4-5 रूल बताऊंगा आपको यहां पे। पहला रूल क्या बोलता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हुआ है √a प्लस √a प्लस √a इनफाइनाइट टाइम, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हुआ है। आपकी यहां कोशिश रहेगी कि इस नंबर के मैंने 2 पॉसिबल फैक्टर्स वो बनाने हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना आपका यहां पे 1। तो यहां पे आपके 2 पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से बनेंगे मेरे पास, मैं बोलूं यहां पे 2 फैक्टर आपके n और दूसरा आपका यहां पे n+1।
क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आपका यहाँ पे 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा आपका टू पॉसिबल फैक्टर्स, टू पॉसिबल फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना आपका यहाँ पे 1। कितना डिफरेंस है यहाँ पे 1। तो यहां पे जो दो फैक्टर बन रहे हैं, देखो यहां पे ये आपका है फैक्टर स्मॉलर और ये आपका फैक्टर कौन सा, लार्जर। दो फैक्टर आपके यहां पे और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आपका 1 का। तो जब आपका प्लस का केस होगा, प्लस वाले केस में आंसर आएगा आपका लार्जर फैक्टर, ठीक है। और जब आपका माइनस वाला केस होगा तो आपका आंसर आएगा यहां से मेरे पास स्मॉलर फैक्टर। ये मेरे पास आपके एक रूल बोलो या फिर दो रूल बोलो आपके, ये आपको समझ आना चाहिए यहां से, ठीक है। लेकिन तब पॉसिबल होगा अगर इसके फैक्टर बनेंगे, अगर फैक्टर नहीं बनेंगे तब क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये चीज आपको क्लियर हुई यहां से। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पुट करूं आपका सेकंड वाला है 42 प्लस 42 प्लस 42, तो 42 के दो पॉसिबल फैक्टर क्या बनते हैं आपके यहां से, आप बोलो बनता सर यहां से आपका क्या, एक बनता आपका 6 और एक बनता आपका यहां पे 7, लेकिन ये क्या आएगा -6, ठीक है। तो आपका आंसर यहां से क्या बन के आ गया आपका 7। इस तरीके से यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं यहां क्वेश्चन ले रहा हूं आपका √72 माइनस √72 माइनस √72 इनफाइनाइट टाइम। यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलो 72 के फैक्टर कौन से आपके यहां पे, आप बोलो सर 8 × 9, तो ये कौन सा आपका यहां पे स्मॉलर फैक्टर और ये कौन सा आपका यहां पे लार्जर फैक्टर। लेकिन यहां पे आंसर आएगा स्मॉलर फैक्टर, क्यों, क्योंकि आपका यहां पे माइनस है। क्लियर, ये दो क्वेश्चन समझ आए आपको यहां से। अब नेक्स्ट देखो आपका यहां से क्वेश्चन क्या है, अगर आपके रूट पॉसिबल नहीं है तो तब क्या करेंगे यहां पे। देखो अगर आपके रूट पॉसिबल नहीं है, जैसे आपका यहां ले लिया मैंने 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया √7 वाला, तो क्या बनेगा देखो आपका यहां से √7 प्लस √7 प्लस √7 सो ऑन इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो लिखो यहां पे आपका रूल 2, वो क्या आपका यहां से, अगर √A प्लस √A प्लस √A क्या आपका इनफाइनाइट, ये कौन सा क्वेश्चन आपका यहां पे, इसको लिख लो यहां पे आप फैक्टर पॉसिबल, फैक्टर पॉसिबल, यहां लिखो क्या फैक्टर इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो प्लस वाले केस में क्या करोगे आप यहां पे +1 प्लस √1 प्लस 4a/2, और अगर यहां पे क्या आपका क्वेश्चन ये माइनस में है, आंसर आएगा -1 प्लस √1 प्लस 4a/2, ठीक है। लॉन्ग मेथड वैसे ही आपका इस रूट को हटाओगे वहां पे ले जाओगे, फिर ये आपका a आएगा, ठीक है, बनेगा x² माइनस x माइनस a = 0, फिर a आपका स्प्लिट नहीं होगा, फिर उसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, तो आपकी वहां से वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन यहां पे ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, क्या मेरे पास यहां से 4a है, 49 है, 4a है, 4 ऑफ a/2। अब देखो 7 के फैक्टर क्या आपके यहां पे पॉसिबल नहीं है, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो 7 कैसे सॉल्व होगा आपका यहां पे, मेरे पास हम बोले यहां पे +1 प्लस √1 प्लस 4 × 7/2, ये हुआ सॉल्व आपका। तो यहां बना +1 प्लस √29/2, ठीक है। अब 29 देखो आपका यहां पे कैसा मेरे पास 29 आपका 5k² और 6k² के बीच में आता है, 5k² और 6k² के बीच में आता है, तो इसलिए आप यहां पे इसको लिखोगे +1 प्लस √25/2, ठीक है, +1 प्लस √36/2, ये बनेगा आपका +1 प्लस 5/2 कितना बना 6/2, ये क्या बना आपका यहां से +1 प्लस 6/2 7/2। तो यहां से आपका अगर मैं बोलूं इसके आंसर आपका x की फॉर्म में आ रहा है, तो आपका यहां से इसका आंसर आएगा x किस किस के बीच में, आपका यहां से 3 और 3.5 के बीच में, किसके बीच में आपका 3 और 3.5
5 के बीच में। तो आपका यहां से आंसर आएगा मेरे पास x इन बिटवीन 3 and 3.5। ये आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन पे लास्ट में आएंगे हम। देखो यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका यहां कैसा है, यहां पे मल्टीप्लाई हो गया। अभी तक हम प्लस माइनस की बात कर रहे थे ना, अब आपके यहां पे मल्टीप्लाई की बात हो गई है। देखो अगर मल्टीप्लाई वाले में आपने दो रूल यहां पे याद रखने हैं। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए अगर आपका इनफाइनाइट टाइम्स है तो आंसर आपका सिंपली यहां से क्या आएगा, ए। आपका यहां से आंसर सिंपली क्या आएगा, ए। कैसे आएगा, देखो आपका यहां पे मेरे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 8 इनफाइनाइट टाइम्स, इसको लेट क्या किया मैंने आपका x के बराबर, तो यहां से क्या बनेगा आपका x अंडर रूट वहां जाके स्क्वायर, तो 8 नीचे आएगा, ये क्या बनेगा आपका पूरी वैल्यू फिर से x। ठीक है, तो आपका यहां से x कैंसिल, आपस में x क्या है आपका यहां से 8। तो इसका मतलब अगर आपकी कोई वैल्यू अंडर रूट में मेरे पास नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो रही है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स है, तो उसका आंसर आपका सिंपली क्या आएगा, वही वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 9। ये आपका नंबर ऑफ टाइम्स गिवन है कि 3 बार आपके अंडर रूट 9 है। तो इस केस में क्या करोगे आप, यहां से देखो आपका रूल फोर्थ, ठीक है, अंडर रूट 9 जब इस टाइप का क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, अगर मैं बोलूं आपको क्वेश्चन गिवन होगा अंडर रूट ए की फॉर्म में, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए, तो कितने टाइम्स आपका यहां पे 3 टाइम्स। तो आप यहां पे क्या करोगे, मेरे पास a की पावर 2 3 -1 अपॉन 2 की पावर 3, ये आपका यहां से मेरे पास क्या आएगा आंसर निकल के। अगर बोलूं n टाइम्स रिपीट हो रहा तो आप बोलोगे a अंडर रूट ए n टाइम्स, आंसर आएगा a की पावर 2n - 1 अपॉन 2n। इस फॉर्म में आपका यहां से आंसर आएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो यहां पे आपका आंसर क्या बन के आएगा मेरे पास, 9 की पावर 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 की पावर 3, ये बनेगा 9 की पावर 7/8, 9 की पावर 7/8। ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आया फिफ्थ क्वेश्चन का। क्लियर। इनफाइनाइट टाइम्स होगा तो सिंपली वही वैल्यू, अगर फाइनाइट टाइम्स होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास 2 की पावर जितने टाइम्स आ रही है -1 अपॉन 2 की पावर जितना टाइम आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। क्लियर। ये आपके यहाँ पे क्या हो, मेरे पास 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया जो फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कैसा आपका ये, ठीक है, इस टॉपिक के साथ साथ आपका टाइम एंड वर्क और कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। ठीक है, 3 वीडियोस उनकी अपलोड हो चुकी है। ये कुछ आपका टॉपिक था जो आपका मिसलेनियस टॉपिक है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन टाइम पे भी आपको समझाऊंगा, लेकिन किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था तो तभी मैंने आपको यहाँ पे क्लास में करवा दिया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला हुआ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, फिर से क्या आएगा आपका यहां से, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 सो ऑन। अगर आप यहां पे देखो तो आपकी ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है, ये टर्म आपकी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर ये टर्म आपकी बार बार रिपीट हो रही है तो अगर मैं यहां पे इस रूट को हटाऊं तो ये रूट वहां जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या बनेगा आपका यहां से x स्क्वायर इक्वल टू 2 या x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि वो नीचे आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इनफाइनाइट टाइम। बिल्कुल। अब देखो ये फिर से क्यूब रूट हटेगा तो यहां पे जाके क्या बनेगा आपका x की पावर 2/2 का क्यूब, ये बना आपका यहां से, है ना। अपॉन क्या आएगा यहां से आपका 1/4 इंटू 1/4, क्योंकि ये 4 वहां जाके अपॉन में चले जाएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू दिस। ये वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है तो ये आपका फिर से क्या आएगा x के बराबर, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई आपकी x। अब यहां सॉल्व करें अगर, ये बनेगा आपका x की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 4 इक्वल टू x, आपस में कैंसिल,
ये क्या बना आपका यहां से x की पावर 5 इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा आपका यहां से 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, बेसिस सेम पावर ऐड 2 की पावर 5, तो x क्या आएगा आपका यहां से बराबर 2 के, x आएगा आपका यहां पे 2 के बराबर। क्लियर? ये आपके यहां पे 5 क्वेश्चन हुए हैं। अब देखो यहां पे अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, जैसे मैंने यहां दी आपकी वैल्यू कोई g, ठीक है, mth रूट ऑफ g का यहां बोलूं आपका a, ठीक है, यहां बोलूं आपका nth रूट ऑफ इसका b, यहां बोलूं आपका o रूट ऑफ यहां बोलूं आपका c, ठीक है। तो मुझे यहां पे अगर इसका आंसर निकालना है तो आपको एक एक स्टेप में यहां पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो अगर मैं बात करूं कोई वैल्यू आपकी क्यूब रूट ऑफ x, उसको आप लिखोगे x की पावर 1/3, x की पावर 1/3। अगर होता आपका यहां से क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर, आप करते हैं यहां से x की पावर 2/3, इसी फॉर्म में करते हैं ना इसको। तो वैसे ही आपका यहां से क्या आएगा, जो आपकी ये वैल्यू है ये अपॉन 1 अपॉन चले जाएगी और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी यहां से मल्टीप्लाइड। तो आपका आंसर यहां से आएगा g की पावर a इंटू बी इंटू सी अपॉन m इंटू n इंटू o, m इंटू n इंटू o। तो इस फॉर्म में आपको रूट पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझना, कोई भी वैल्यू लेके ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 42 की फॉर्म में करवाया, आप 60 को लेके कर लो यहाँ पे सॉल्व। 60 के 2 फैक्टर पास के बनते हैं, नहीं बनते हैं, फिर उसको वहां पे मेरे पास क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।